हाय फ्रेंड्स, कल का दिन शनि जयंती का दिन है। कल मंगलवार भी है तो बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। हनुमान जी और शनिदेव के रिश्ते के बारे में या उनका कॉम्बिनेशन के बारे में हम सब जानते हैं। कल शनि जयंती है। शनिदेव कर्मा इवैल्यूएट करते हैं और हम सबकी लाइफ में कार्मिक अकाउंट्स कम रहे ना रहे, क्षमा याचना मिलती रहे, इसके लिए कल शनिदेव की आराधना बनती है। जो भी लोग अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं और दिक्कतें आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, उनके लिए कल का दिन अच्छा है। कल शनिदेव की आराधना ज़रूर करें, प्रार्थना ज़रूर करें। आप कल के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना या फिर उनके मंत्रों का जाप का जो समय बनता है वो संध्या काल, मतलब जब सनसेट हो जाए तब आप ये काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शाम के टाइम पे, और शाम के टाइम पे ये उनके लिए भी अच्छा है जो ऑफिस गोइंग है। ऑफिस से आने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, एक दिया बनाइए सरसों के तेल का। सबको पता है हम सरसों के तेल का दिया शनिदेव पे ज़रूर जलाते हैं। आप 3 दिए बनाएंगे, ओके, और तीनों ही सरसों के तेल के बनाएंगे। 2 दियों में या फिर सिर्फ एक दिए में आप काले रंग की बाती डालेंगे। अब ये काले रंग की बाती कैसे हो सकती है, आप ब्लैक कलर का कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, ओके, उसको रोल करके उससे बाती बना लीजिए और उस बाती को आप इस दिए में, एक दिए में डाल के रखिए। आप चाहें तो दूसरे दिए में भी, मैंने बोला ना 2 दिए आप कर सकते हो, एक दिया नॉर्मल आप कॉटन की बाती का बना लीजिए, ठीक है। अब जो 2 दिए हैं, उन 2 दियों में आप उड़द की दाल, काले तिल, 1 का सिक्का, इस तरह की चीज़ें आप डालेंगे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के 5 चीज़ें हो जाएंगी। एक काली बाती हो गई, सरसों का तेल हो गया, उड़द की दाल हो गई, थोड़े से दाल अगर गिन के डालने हैं तो 11 दाने डालिए, काले तिल हो गए और 1 का सिक्का। 5 चीज़ें हो गई। ये 5 चीज़ों का एक दिया आप बनाएंगे, ओके, आई मीन 2 दिए बनाएंगे सेम, और एक दिया सिर्फ सरसों के तेल में रुई की बाती, ओके। ये 3 दिए लेके आप मंदिर चले जाइए। एक दिया जो रुई की बाती वाला है, सिंपल सा सरसों के तेल वाला, वो तो हनुमान जी के सामने जला देंगे, ठीक है। दूसरे जो 2 दिए बाकी बचे हैं, उनमें एक दिया आप शनिदेव के सामने जलाएंगे, दूसरा दिया आप पीपल पेड़ के नीचे जलाएंगे। ये 3 चीज़ें कल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगी, आपको होलसेल लाइफ में हेल्प करेगी। सिर्फ एक किसी विश के लिए नहीं, ठीक है, कि सारी ज़िंदगी हमें पैसों का फ्लो रहे, हेल्थ अच्छा रहे, हमारे सारे काम बनते जाएं, रुकावटें कम आए, ओके, परेशानियां कम आए और कृपा बनी रहे। इन सब चीज़ों के लिए कल ये काम ज़रूर कर लीजिए। छोटी सी एक्टिविटी है पर ज़रूर करें। अगर क्या प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं तो, क्योंकि कल शनि जयंती है, जनरली आप जब मंदिरों में जाओगे तो कल मंदिरों के बाहर ही बहुत सारी सामग्री आपको मिल जाएगी जो चढ़ावे के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। वो ठीक है, लेकिन फिर भी अपने पास से अगर हो सके तो गुड़ का छोटा सा टुकड़ा ज़रूर लेके जाएं। और अगर आपके मंदिर में नवग्रह हैं और शनिदेव हैं तो वहाँ पे नवग्रह के सामने जो केतु और राहु के ग्रह बने हुए होते हैं, उनके पास थोड़ा थोड़ा गुड़ ज़रूर अर्पण करें और शनिदेव को भी चढ़ाएं, ठीक है। और ये दिया प्रज्वलित कर दे शनिदेव के आगे। वहाँ पे खड़े होके अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आप चाहें, अगर वहाँ पे आपको इतनी जगह मिल रही है, क्योंकि कल शनि जयंती है तो ऑब्वियसली मंदिरों में भीड़ होना लाजमी है, तो अगर आपको कहीं पे मंदिर में बैठ के जगह मिलती है मंत्र जाप करने का, तो जो मंत्र आप जाप करोगे, 2 मंत्र दे रही हूँ, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। एक सिंपल सा है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओके। दूसरा है बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। ये मंत्र का जाप तो आप शनिदेव के आगे बैठ करके या फिर मंदिर में कहीं पे भी बैठ के, अगर आपको नहीं जाना है मंदिर, जो लोग मंदिर नहीं जा सकते वो अपने घर में भी इस तरह का एक दिया जला सकते हैं और बैठ करके शनिदेव का ध्यान कर सकते हैं। घर में तो हम शनिदेव की मूर्ति फोटो नहीं रखते हैं, तो बस आप उनका ध्यान करके ये दिया जला लीजिए और जला करके आप इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। उनका ध्यान करके उनसे कृपा मांग सकते हैं, ओके। सबके पास कार्मिक बैगेज है। इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका कोई कार्मिक बैगेज ना हो। हम सबके कर्मों की माफ़ी, क्षमा याचना मिलती रहे, कर्मा सारे पॉजिटिव रहें, और अगर कुछ बुरे कर्म है तो वो कट जाए, ख़त्म हो जाए, और वो सिर्फ शनिदेव ही कर सकते हैं। वही तो है करता धरता कर्मों के लेखा जोखा, वही तो करते हैं।
तो उनको कल प्रार्थना ज़रूर कर लें आप लोग। बिल्कुल भी ये सोच के इग्नोर ना करें कि क्या हो गया, हमें कोई विश थोड़ी पूरी होनी है। आपकी विश पूरी हो ना हो, आपके कार्मिक अकाउंट बैलेंस रहने चाहिए, तब जा कर के विश पूरी होगी तो उसका भी आनंद आप ले पाओगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा अब हमने बात की हनुमान जी की। हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, उनके आगे जब दिया जलाया है तो एक मंत्र बहुत अच्छा है उनके लिए कल के दिन, और वो है ओम आंजनेय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। फिर से बोल देती हूँ, ओम अंजनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओके, इस मंत्र का जाप आप अगेन रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, या फिर स्फटिक की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल जब आप हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करेंगे, ओके, तो फिर अपने इस मंत्र के जाप के बाद आप बजरंगबली से प्रार्थना कर सकते हैं अपनी जो भी विशेस हो उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्षमा याचना के लिए, हर चीज़ के लिए। तो कल का दिन इफेक्टिव है, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, इसको ज़रूर करें आप लोग। ओके, और या साथ में कल रात में सोने के टाइम पे आप, क्योंकि मंगलवार और शनि जयंती दोनों का समन्वय है, तो कल रात में सोने के टाइम पे आप हो सके तो हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें कल। ओके, मंगलवार है ही, बनता है हनुमान चालीसा का पाठ। जो लोग 100 बार हनुमान चालीसा करने का संकल्प लेना चाहते हैं वो कल से ले सकते हैं। ओके, अच्छा, शनि जयंती के दिन शनि देव का मंत्र हो गया, सब कुछ हो गया। शनिदेव के मंत्र से ज़्यादा अच्छा अगर मैं बताऊं तो शनिदेव की आरती है। कभी भी आप आरती पढ़ के देखिए शनिदेव की, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा लगेगा जैसे कि हम उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं और काफ़ी ज्ञान मिलता है। ठीक है, शनिदेव की आरती हो सके तो कल ज़रूर पढ़ें आप। मंदिर में जिस समय दिया प्रज्वलित करेंगे आप, उस समय शनिदेव की आरती पढ़ लें। ओके, आरती की किताब नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लें, सब कुछ ईजी है, आराम से मिल जाएगा, और फिर उस आरती को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आरती की वैसी भी मान्यता है कि जब हम आरती पढ़ लेते हैं ना, तो जो भी त्रुटियां रह गई हैं हमारे पूजा में, अर्चना में, वो वहीं पूरा का पूरा बराबर हो जाता है। ठीक है, इसलिए कल के दिन आरती ज़रूर पढ़ें, और बजरंगबली के मंदिर में जब जाएं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। कल इस तरह से शनि जयंती मनाएं, अपने कर्मों को पॉजिटिव रखें। डोनेशंस के लिए बेस्ट है, शनिदेव डोनेशंस देखते हैं, मांगते हैं। कल काइंडनेस रखें हार्ट में, अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहें, अच्छा अच्छा सोचें दूसरों के लिए भी, नफरत ना जगाएं मन में बिल्कुल भी। और डोनेशंस मतलब अन्नदान कर सकते हो, या जो भी आपकी क्षमता है, जितनी भी क्षमता है वो आप दान ज़रूर करें, कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें। के दिन एक चीज़ और कर सकते हैं, हो पोनो पोनो प्रेयर रात में सोने के टाइम पे ज़रूर करके सोएं। क्षमा याचना, और यस, जिस दया की बात हम कर रहे हैं, जिस करुणा की बात कर रहे हैं, जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस हवाइन प्रेयर में, हो पोनो पोनो में इकट्ठी एक जगह हमको मिल जाती है। इसलिए कल दिन में, रात में, जब भी टाइम मिले हवाइन प्रेयर ज़रूर करें। और ये जो 4 लाइन्स होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये चारों लाइन यूनिवर्स को सरेंडर करें, ब्रह्मांड की ऊर्जा एनर्जीज़ को सरेंडर करें। एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे, रुकावटें नहीं आएंगी, विशेस मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।